एक नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर कुछ धन कमाऊं और बाद में किसी न किसी तरीके से उसका सारा धन हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नीयत से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त करने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर जाने के लिए रवाना हुए। जाते समय वे अपने साथ बहुत सारा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धन कमाया। कुछ समय के बाद प्रसन्न मन से वे गांव की तरफ लौट रहे थे। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने आ जाएंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। इसलिए मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने एक बार फिर से पाप बुद्धि के विचार में अपनी सहमति जता दी। फिर वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर अपना धन दबा दिया तथा अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात पाप बुद्धि ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा कि भाई, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का नाटक किया। उसने धर्म बुद्धि पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सामने दोनों ने अपना अपना पक्ष पेश किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे, लेकिन पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया और कहा कि वन देवता गवाही देंगे कि धन किसने चुराया है। न्यायाधीश ने यह बात मान ली। पाप बुद्धि ने अपने बूढ़े पिता को एक सूखे हुए पेड़ के खोखल में बिठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पाप बुद्धि का पिता भी। वो बुरी तरह से रोते चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष के खोखल में से निकला। उसने पाप बुद्धि की करतूत के बारे में सब सच सच बता दिया। तब न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा सुनाई और धर्म बुद्धि को उसका पूरा धन दिलवाया। थैंक्स फॉर लिसनिंग।